नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। एटीएम सेंटर में एक बुजुर्ग के साथ में एटीएम कार्ड की हेराफेरी करके लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को नौघर पुलिस ने और क्राइम यूनिट की टीम ने 4 दिनों के भीतर ही गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस एटीएम चोर के खिलाफ में करीब 13 और भी मामले दर्ज है अलग अलग पुलिस थानों में। किस तरह से उसने भाईंदर के स्टेशन रोड परिसर एक एटीएम सेंटर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाया, आइए हम जानते हैं पूरा मामला एसीपी शशिकांत भोसले से। नौघर पुलिस थाने में एक फिरियाद आई जिसमें फिरियादी एक ज्येष्ठ नागरिक थे। उनका कहना था कि जब वह कुछ दिन पहले भाईंदर इस स्टेशन में एक एटीएम में एसबीआई के उनके कार्ड के आधार पैसे निकालने के लिए गए, तब उनको थोड़ा सा ज्येष्ठ नागरिक होने की वजह से वो एटीएम मशीन हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो तभी पीछे का आदमी आके उनको बोला कि मैं मदद करता हूँ अंकल, ऐसा बोल के जब उसने मदद करने के लिए उनका एटीएम कार्ड खुद होके उनसे हाथ से लिया, तो बुजुर्ग होने के कारण इन्होंने ज़्यादा विरोध न करते हुए उनके कार्ड एटीएम दे दिया। लेकिन वह आरोपी ने हाथ चालाकी से जो एटीएम लिया था वो खुद के जेब में कर दिया और सेम उसी तरह का एसबीआई का एटीएम वहाँ पे उनकी खुद की जेब से दूसरा वाला निकाला। फिर वो दूसरा वाला एटीएम मशीन में डालने के बाद जो ज्येष्ठ नागरिक थे फिरियादी, उनको बोला कि आपका पिन कोड बताओ, तो उन्होंने विश्वास से उनको पिन कोड बताया। लेकिन एटीएम बदलने की वजह से एटीएम और पिन कोड मैच न होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन फेल दिखाने के बाद उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि आपका कुछ तो भी इशू है टेक्निकल, आप बैंक में वेरीफाई करो 1-2 दिन में। उस बाद वहाँ जब वो बुजुर्ग निकल के गए वहाँ से, तब 2-3 दिन बाद उनको ऐसा ध्यान में आया, क्योंकि उनको मैसेज और जो बैंक डिटेल्स प्राप्त हुए कि ये 2-3 दिनों में उनके अकाउंट से लगभग 2,06,185 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। इसकी तकरार वह 7 जून को नौघर पुलिस स्टेशन में करने के बाद ज्येष्ठ नागरिक और लगभग 2 लाख रुपए की ठगी के कारण एक गंभीरता से देखते हुए हमारे नौघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई, साथ ही साथ उनके हमारे गुन्हे प्रकटीकरण शाखे के एपीआई योगेश काळे, उनके सहकारी अभिजीत लांडे, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर फास्ट मोड पे लाया, क्योंकि पहले ही 2-3 दिन हो गए थे, 2 लाख के करीब ठगी हो चुकी थी। फिर इनके एटीएम का सीसीटीवी और घटनास्थल का सीसीटीवी देखने के बाद यह देखा कि आरोपी चालाक है। उसने खुद का चेहरा साथ ही साथ पहराव इस तरह से रखा था कि चेहरा ना ध्यान में आए। फिर भी हमारे अधिकारियों ने और अमलदारों ने प्रयत्न की शिकस्त करते हुए आरोपी का रहने का ठिकान मालूम निकाला और जब आरोपी को हिरासत में लिया तब उसने इस गुने की कबूली दी। साथ ही साथ तब यह ध्यान में भी आया कि इसी ने नौघर पुलिस स्टेशन के आदमी और एक गुनाह किया है और आरोपी ने इस ठगी के पैसे से लगभग 1,55,460 रुपये के टीवी, फैन, कपड़े, बैग्स और शूज़ ऐसा कुछ साहित्य खरीदी किया था। इस गुनाह के पैसों के आधारे और एटीएम कार्ड के आधारे वो खरीदा था, इसलिए वो जब्त कर लिया गया है। और तहकीकात करने के बाद यह सामने आया कि इस आरोपी के ऊपर थाना न्यू बॉम्बे हमारे आजू बाजू के परिसर में लगभग 12 गुने पहले से ही दाखिल है। इस आरोपी की जब सर्च ली गई, उसकी अंग झड़ती, साथ ही साथ उसका हाउस सर्च लिया गया, तो लगभग उसके पास से 37 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड्स मिले। मतलब इसने कम से कम इतने 37 लोगों को ठगा है। और इतने एटीएम होने के बाद एक बार ठगने के बाद हर कोई तकरार नहीं करता, तो कोई ब्लॉक भी कर देता, तो वही एटीएम कार्ड वह हाथ चालाकी से दूसरे के लिए देने के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसा भी उसने उसके इंट्रोगेशन के दरमियान बताया है। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप एटीएम में जाते हो, अगर आपको एटीएम मशीन की मालूमात कम है तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पहचान वाला साथ में लेके जाए, ताकि इस तरह की ठगी आपके साथ ना हो। ये थे एसीपी शशिकांत भोसले, जो जानकारी दे रहे थे कि इस शातिर बदमाश ने इसके पहले भी कई सारी वारदातों को अंजाम दिया है। दर्शकों, आप सबको मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर में कुछ ऐसे दलाल है, ब्रोकर है, स्टेट एजेंट है, जो कुछ हज़ार रुपए के फ़ायदे के लिए ऐसे किराएदारों को रखते हैं जिनका अगला और पिछला बैकग्राउंड वो नहीं जानते हैं। ज़्यादातर उनमें से क्रिमिनल किस्म के लोग ही होते हैं जो यहाँ पर आकर बसते हैं, अलग अलग जगह पे वारदातों को अंजाम देते हैं और यहाँ से फिर वो निकल जाते हैं।
हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो ऐसे लालची किस्म के दलाल है, ब्रोकर है या एस्टेट एजेंट है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनके चलते क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाती जी से हम अपील करना चाहेंगे इस खबर के माध्यम से कि ब्रोकर, दलाल और एस्टेट एजेंट जो बगैर किसी जाँच पड़ताल के तफ्तीश के किराए से फ्लैट चढ़ाते हैं उनकी भी अच्छे से जाँच होनी चाहिए। जिन दलालों ने बगैर पुलिस के एनओसी के फ्लैट चढ़ाए हैं या किराए पर दे रखे हैं उनकी जांच करके उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शहर में जो क्राइम का ग्राफ है वो उस पर काबू पाया जा सके। आइए हम समझते हैं कि कैसे इन लालची किस्म के दलाल, ब्रोकर और एस्टेट एजेंट के चलते भी शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि यह आरोपी मेरा रोड में ही रहने को लिए है। अगर जब यह किराए से मकान लेने के लिए किसी एजेंट के पास गया था या फिर घर मालिक के पास गया था, तब उस घर मालिक का या फिर प्रॉपर्टी एजेंट का कर्तव्य था कि स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसके बारे में, भले ही उनको मालूम ना हो कि ये कोई आरोपी है, क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कोई भी हमारे नियम है, प्रावधान है कानूनी, उसके तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देनी चाहिए थी कि हम ये ऐसा ऐसा मकान किराए से दे रहे हैं। लेकिन ऐसी सूचना अभी तक के तपास में ऐसा आया है कि नहीं दी गई थी। तो अगर ऐसी सूचना दी जाती थी तो स्थानीय पुलिस स्टेशन उसको बुलाता था पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसका नाम जो है हमारी जो CCTV प्रणाली है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर अलग अलग गुना दिखा रहा है। तो उसको पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसकी इंक्वायरी करने के बाद उसको यह मालूम गिरता था कि यहाँ पे अपना बांडा फोड़ हो चुका है, हम इस एरिया में गुना नहीं करना चाहिए, ऐसा उस आरोपी को समझ में आता था। लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट और घर मालिक ने यह जो प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसीलिए मैं वापस से सभी प्रॉपर्टी एजेंट और जो कुछ भी घर मालिक अपना मकान किराए से देना चाहता है उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी किराए से देने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे ऐप है जो लोन के नाम से ठगी करते हैं, लोन देने के बाद में अपने ग्राहकों की बेइज्जती करते हैं, उनकी प्राइवेसी को बदनाम करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन भी करते हैं। ऐसे लोन ऐप का फ़ायदा ना उठाए बल्कि उनसे बचे, इस तरह की सलाह भी ACP शशिकांत भोसले ने दी है। अभी तक 2 गुना दर्ज किए जा चुके हैं, साथ ही साथ नयानगर पुलिस स्टेशन में भी इसका 1 गुना दर्ज है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ भी लोन चाहता था वह व्यक्ति उसका पूरा सिमिलर तरीके से डाटा चुरा कर उसका जो कालावधि था वो कालावधि ख़त्म होने के बाद उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को इस तरह एडिट किए हुए, मॉर्फ किए हुए फ़ोटो भेजे गए। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ पैसे भी ज़्यादा दे दिए। मतलब जितना उदाहरण के स्वरूप से मैं बताना चाहूँगा कि अगर 3,000 का लोन है तो लगभग 10,000 वो वापस भी कर चुका है, लेकिन फिर भी उसको धमकियाँ या फिर जो फ़ोटो उसको वायरल करना वो जारी है। और एक बार जो फ़ोटो सोशल मीडिया में आ गया, मतलब उसने मार्क करके भेजे तो आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर उसने किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया है तो वो तो डिलीट करना हमारे पुलिस विभाग के थ्रू हम जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है या फिर उनको बताने के बाद ही डिलीट होता है, जब तक तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट रहता है। यह जो ऐप है, एक बार ऐप डाउनलोड करने के बाद जो लोन लेने वाला है और जो लोन देने वाला है, ये बहुत मतलब समझने की बात है। ये टोटल कॉन्वर्सेशन, बातचीत, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही है। मतलब जो कोई भी लोन ले रहा है उसको जो मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है तो उसका मोबाइल नंबर वो मोस्टली बंद ही हो चुका होगा, क्योंकि वो कुछ उस मोबाइल के इंटरनेट से नहीं बातचीत कर रहा होगा, कहीं पे वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए, ताकि उसका खुद का लोकेशन छुपा रहे। ऐसा करते हुए वह ठगी कर रहा है। इस वजह से मैं आपको माध्यम से सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि इस तरह के ठगी करने वाले ऐप से दूर रहिए। उम्मीद है कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस जिन सावधानियों के बारे में नागरिकों को बता रही है, चेता रही है, उन सावधानियों पर ध्यान रखते हुए शहर के नागरिक ज़रूर अमल करेंगे और किसी भी ठगी का शिकार होने से बचेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।